पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम ने की शर्मनाक हरकत। दलित समाज से पाकिस्तानी अकरम की नफरत आई सामने। क्या यही है पड़ोसी पाकिस्तान में दलित समाज का सम्मान? अकरम की गुस्ताखी पर क्यों खामोश है पाकिस्तान सरकार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान के लिए 900 से ज्यादा विकेट लेने के साथ ही 5000 से भी ज्यादा रन बनाने वाले वसीम अकरम जैसे पूर्व क्रिकेटर जब क्रिकेट पर कोई ज्ञान देते हैं तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनते हैं। इसलिए कब, क्या और कितना बोलना चाहिए, पाकिस्तानी वसीम अकरम को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मुस्लिम देश पाकिस्तान में ही दलित समाज से आने वालों की कोई इज्जत नहीं है तो भला वसीम अकरम जैसे बड़े क्रिकेटर कैसे दलित समाज की इज्जत कर सकते हैं। ये बात एक बार फिर साबित हो गई जब क्रिकेट पर ज्ञान दे रहे वसीम अकरम ने सरेआम अनुसूचित जाति से आने वाले जाति के लोगों को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। दरअसल अफगानिस्तान ने जब से पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है, पाकिस्तान में जैसे बवाल मच गया। किसी को भी ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो चाहे पाकिस्तानी आवाम हो या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी। यहाँ तक कि पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम तो अपनी टीम के खराब प्रदर्शन से इस कदर बौखला गए कि शब्दों की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। एक स्पोर्ट्स चैनल के प्रोग्राम में बतौर एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे वसीम अकरम 40 डिग्री तापमान के बीच मैदान से लाइव प्रोग्राम के दौरान होने वाली पसीने की बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैदान से 1-1.5 घंटे रिपोर्ट करने पर शर्ट पर पसीने के दाग आ जाते हैं और अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है हम बिल्कुल की तरह लगते हैं। जिस वक्त वसीम अकरम टीवी पर दलित समाज का अपमान कर रहे थे, उनके साथ पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब मलिक, मोइन खान और मिसबाह उल हक भी मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी दलितों के अपमान के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई, क्योंकि पाकिस्तान में गैर मुसलमानों को काफिर माना जाता है, फिर वो चाहे हिंदू हो या फिर ईसाई हो। इन गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में सिर्फ सफाई कर्मियों का ही काम दिया जाता है। मुसलमानों को इस काम से दूर रखा जाता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि वहां दलित समाज के हिंदुओं की क्या हालत होगी। यही वजह है कि वसीम अकरम जैसे पाकिस्तानियों के लिए दलित समाज के लिए जातिगत टिप्पणी कर देना बहुत आम सी बात लगती है। वो पाकिस्तान में रह रहे दलित समाज का अपमान करते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसलिए वसीम अकरम की जातिगत टिप्पणी पर भी किसी भी पैनलिस्ट ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन भारत में उनके इस बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पत्रकार दिलीप मंडल ने वसीम अकरम की ओछी टिप्पणी पर लिखा, पाकिस्तानी फौज ने 2020 में सफाई कर्मियों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। शर्त थी कि सिर्फ ईसाई चाहिए। दरअसल हिंदू दलित वहां उत्पीड़न से बचने के लिए ईसाई बन गए, पर जाति से छुटकारा न मिला। वसीम अकरम दलितों के प्रति पाकिस्तानी नफरत के प्रतीक हैं। दिलीप मंडल ने भीमराव अंबेडकर की याद दिलाते हुए कहा, बाबा साहेब ने 27 सितंबर 1947 में ही लिखित बयान जारी करके पाकिस्तान में रह रहे दलितों से कहा था कि दबाव में इस्लाम मत अपनाना और हो सके तो भारत आ जाना, यही मिलकर जातिवादियों से लड़ेंगे। वसीम अकरम ने साबित कर दिया कि बाबा साहेब कितने दूरदर्शी थे। बाबा साहेब ने कहा था कि पाकिस्तान ठीक जगह नहीं है, भारत आ जाओ, जातिवाद है यहाँ पर, संख्या बल है, यहाँ लड़ लेंगे। मायावती की पार्टी बीएसपी से सांसद रितेश पांडे ने भी एक ट्वीट में लिखा, पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम लाइव टीवी डिबेट शो में जाति सूचक गाली का प्रयोग कर रहे हैं। खेल और समाज में बराबरी और समावेशी हमारे मूल्य होने चाहिए। खुलेआम नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने वाले ऐसे क्रिकेटर के खिलाफ आईसीसी सख्त कार्रवाई करे। क्रांति कुमार नाम के एक यूजर ने तो धर्म परिवर्तन करने वाले मोहम्मद यूसुफ की याद दिलाते हुए कहा, मुझे वसीम अकरम पर कुछ नहीं कहना। वो जिस मानसिकता को जी रहा है उसने वो सब पाकिस्तानी सामंती समाज से अंगीकार किया है जो घोर जातिवाद हैं। आप लोगों को पाकिस्तान का हर फनमोला खिलाड़ी यूसुफ योहाना याद ही होगा। 1998 से 2010 तक शानदार करियर रहा। इनका टेस्ट मैच में 52 और ओडीआई में 42 बैटिंग एवरेज रहा। यूसुफ योहाना को खेल ने शोहरत और पैसा तो दे दिया, लेकिन सामाजिक इज्जत नहीं मिली। कारण वो उस ईसाई समुदाय से आते हैं जिन्हें निम्न जाति का समझा जाता है, जिनके पूर्वज कभी भंगी थे और साफ सफाई के पेशों से जुड़े थे।
पाकिस्तान में 80% सफाई कर्मी ईसाई हैं। 2005 में यूसुफ योहाना ने ईसाई धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म अपनाकर मोहम्मद यूसुफ बन गए। उसी के बाद उन्हें पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया, लेकिन वो भूल गए कि धर्म बदला जा सकता है लेकिन जाति नहीं बदली जा सकती। मोहम्मद यूसुफ को उनकी जाति के कारण उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला जो जावेद मियादाद और इंजमामुल हक को मिला, और मिल भी रहा है। स्पोर्ट्स चैनल पर बैठकर वसीम अकरम ने दलित समाज के खिलाफ जो टिप्पणी की, उसको लेकर भारत में कुछ इसी तरह से विरोध चल रहा है। बीएसपी सांसद ने जहां आईसीसी से उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की, तो वहीं दिलीप मंडल जैसे पत्रकार ने वसीम अकरम को दलितों के खिलाफ पाकिस्तानी प्रतीक बता दिया। आपको बता दें, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में मुस्लिमों को तो अधिकार हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए। यहां तक कि किसी भी गैर मुस्लिम को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनने का भी हक नहीं दिया गया। इसी बात से आप समझ सकते हैं इस्लामिक देश पाकिस्तान में दूसरे धर्मों की कितनी इज्जत है। वसीम अकरम का बयान भी पाकिस्तान की इसी सोच को उजागर करता है। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।